आइए सीखते हैं जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में आते हैं, तो चलिए इनकी अच्छे से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। आज का पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? इस सवाल का आंसर है कांस्य युगीन। अगला सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? इस सवाल का आंसर है बेसबॉल। अगला सवाल, जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला चित्रकार कौन था? इस सवाल का आंसर है मंसूर। अगला सवाल, वह कौन सी सभा है जो कभी विघटित नहीं होती है? इस सवाल का आंसर है राज्यसभा। अगला सवाल, शक संवत का आरंभ कौन सी ईस्वी में हुआ था? शक संवत का आरंभ कौन सी ईस्वी में हुआ था? इस सवाल का आंसर है 78 ईस्वी को। अगला सवाल, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? इस सवाल का आंसर है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। अगला सवाल, भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने प्रारंभ किया था? भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने प्रारंभ किया था? इस सवाल का आंसर है पीसी महालनोबिस ने। पीसी महालनोबिस ने। अगला सवाल, भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है? भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है? इस सवाल का आंसर है दहेज, जो कि गुजरात में है। अगला सवाल, वाजपेयी ताल किसने बनाया है? वाजपेयी ताल किसने बनाया है? इस सवाल का आंसर है वीरेंद्र कुमार वर्मा। अगला सवाल है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? इस सवाल का आंसर है शेरशाह सूरी। अगला सवाल, मूलतः भगवत गीता किस भाषा में लिखी गई थी? मूलतः भगवत गीता किस भाषा में लिखी गई थी? इस सवाल का आंसर है संस्कृत। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह कौन से हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह कौन से हैं? इस सवाल का आंसर है बुध और शुक्र। अगला सवाल, अकबर का जन्म कब और कहां हुआ था? अकबर का जन्म कब और कहां हुआ था? इस सवाल का आंसर है 1542 में अमरकोट में, यानी कि 1542 में अमरकोट में हुआ था। अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इस सवाल का आंसर है हीराकुंड बांध। अगला सवाल है, इंटरपोल का मुख्यालय कहां है? इंटरपोल का मुख्यालय कहां है? इस सवाल का आंसर है फ्रांस। अगला सवाल है, 1756 में किसके शासनकाल में कोलकाता में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी? 1756 में किसके शासनकाल में कोलकाता में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी? इस सवाल का आंसर है सिराजुद्दौला। अगला सवाल, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी को कहां स्थानांतरित किया था? इस सवाल का आंसर है मुंगेर में। अगला सवाल, नील नदी का उपहार किसे कहा जाता है? नील नदी का उपहार किसे कहा जाता है? इसका आंसर है मिस्र को। अगला सवाल, आधुनिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कहां हुआ था? आधुनिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कहां हुआ था? इस सवाल का आंसर है एथेंस में। अगला सवाल, न्यूटन बम का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन बम का आविष्कार किसने किया था? इस सवाल का आंसर है सैमुअल कोहिन ने। अगला सवाल, जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को किसने गोली से मारा था? इस सवाल का आंसर है उधम सिंह। अगला सवाल, भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान पर मिलकर गंगा बन जाती हैं?
भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान पर मिलकर गंगा बन जाती है? इस सवाल का आंसर है देवप्रयाग। अगला सवाल, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में होता है? जलोढ़ मिट्टी में कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में होता है? इस सवाल का आंसर है कार्बनिक पदार्थ। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इस सवाल का आंसर है ए.ओ. ह्यूम। अगला सवाल है, हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? इस सवाल का आंसर है 22 भाषाओं को। अगला सवाल, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? इस सवाल का आंसर है राजनीति। दीपशिखा पद्य का रचनाकार कौन है? दीपशिखा पद्य का रचनाकार कौन है? इस सवाल का आंसर है महादेवी वर्मा। अगला सवाल, गरीबी रेखा का मापन किस पर आधारित होता है? गरीबी रेखा का मापन किस पर आधारित होता है? इस सवाल का आंसर है कैलोरी खपत पर। अगला सवाल, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिया था? इस सवाल का आंसर है पाली भाषा। अगला सवाल, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? भारत में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? इस सवाल का आंसर है 25। अगला सवाल, प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए, प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए, इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल, आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? यानी कि इनकम टैक्स किसके द्वारा लगाया जाता है? इस सवाल का आंसर है केंद्रीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत का प्रथम राज्यपाल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन थे? इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला सवाल, विश्व में नंबर 1 पुरस्कार कौन सा है? विश्व में नंबर 1 पुरस्कार कौन सा है? इस सवाल का आंसर है नोबेल पुरस्कार। अगला सवाल, जूनियो किसकी राजधानी है? जूनियो किसकी राजधानी है? इस सवाल का आंसर है अलास्का। अगला सवाल, मिट्टी के कटाव का क्या कारण है? मिट्टी के कटाव का क्या कारण है? इस सवाल का आंसर है जंगलों की कटाई। अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए किस युद्ध में मारी गई थी? रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए किस युद्ध में मारी गई थी? इसका आंसर है कालपी के युद्ध। कालपी के युद्ध में वह अंग्रेजों से लड़ते हुए मारी गई थी। अगला सवाल है, चरक प्राचीन औषधि किससे संबंधित है? चरक जो कि प्राचीन औषधि है वो किससे संबंधित है? इसका आंसर है आयुर्वेद। अगला सवाल, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? इसका आंसर है होन्स द्वीप। अगला सवाल, नर्मदा और ताप्ती की नदियों के जल को कौन विभाजित करती है? नर्मदा और ताप्ती के नदियों के जल को कौन विभाजित करती है? इसका आंसर है सतपुड़ा श्रृंखला। अगला सवाल, राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? इसका आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला सवाल, दशमलव पद्धति का उदय कहां से हुआ था? दशमलव पद्धति का उदय कहां से हुआ था यानी दशमलव पद्धति कहां से सर्वप्रथम यूज हुई थी? इसका आंसर है
भारत। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? इस सवाल का आंसर है कुमारगुप्त प्रथम। अगला सवाल, ओडिशा राज्य का राजकीय पशु क्या है? ओडिशा राज्य का राजकीय पशु क्या है? इस सवाल का आंसर है सांभर। अगला सवाल, कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया था? इस सवाल का आंसर है नरसिंह देव ने। नरसिंह देव ने। अगला सवाल, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? इस सवाल का आंसर है सिराजुद्दौला। अगला सवाल है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? इस सवाल का आंसर है गरीबी हटाना। अगला सवाल, अलमाती किस देश की राजधानी है? अलमाती किस देश की राजधानी है? इस सवाल का आंसर है कजाकिस्तान। अलमाती कजाकिस्तान की राजधानी है। अगला सवाल, मार्टिन हिंगिस कौन है? इस सवाल का आंसर है वो एक टेनिस खिलाड़ी है। अगला सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह की गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह की गैस है? इस सवाल का आंसर है ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। तो दोस्तों, आज हमने टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचते रहें। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। बाय।